ऐसा है कि पूरे प्रदेश में और पूरे देश भर में बजट के बाद हमने कुछ इंटरेक्शन के कार्यक्रम रखे हैं। उसमें एक युवा संवाद, नौजवानों के साथ बातचीत, किसानों के साथ बातचीत, महिलाओं के साथ बातचीत, लेबर के साथ बातचीत, ऐसे संवाद के कार्यक्रम रखे। तो उसी सिलसिले में आज युवाओं के साथ यहाँ एक बातचीत होगी। बजट के बारे में हम युवाओं के साथ बातचीत करेंगे कि युवाओं को बजट में क्या बेनिफिट मिला है और बजट से कितना लाभान्वित, कितना युवाओं को फायदा मिला है। इसका आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। सर, असेंबली में जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है शासकी के ऊपर, क्या कहेंगे सर आप इस हवाले से? किसके ऊपर? शासकी के ऊपर। वो क्या है? शासकी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर हुकूमत को 1400 करोड़, जिस पे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा पार्टी जो बोलते हैं कि ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं अडानी और अंबानी के हवाले। ऐसा नहीं है। अब मुझे उसकी कोई जानकारी अभी नहीं है। मैं जानकारी उसकी लेकर फिर बातचीत करूंगा। कोई जम्मू कश्मीर को बेचने की बात नहीं कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे हमेशा ही कुछ ना कुछ पैकेज मोदी जी जो है वो देते रहे हैं और अभी भी 1430 करोड़ की पैकेज जो जुलाई में, अगस्त में यहाँ बाढ़ आई, यहाँ बादल फटे, सड़कें रुड़ गई, लोगों के घरों में नुकसान हुआ, उसके लिए 1430 करोड़ का पैकेज अभी थोड़े दिनों पहले आ गया है। और ये लगातार स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को आती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर को किसी ने गिरवी रखने के लिए ये सब पैकेज मिल रही है। ये पैकेज जम्मू कश्मीर की हालात को, जम्मू कश्मीर में अगर कोई कठिनाई होती है तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए ये पैकेजेस आती है। ये जो आप सास की बताते हैं, मुझे अभी इसके बारे में मैंने अध्ययन नहीं किया, मैं अध्ययन करके आपको बताऊं। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से असेंबली में कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले इस साल में डेलीवेजर्स का जो मुद्दा है उसको हम रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे? चले, हम स्वागत करते हैं। हम तो कहते ही हैं कि उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बात रखी है कि भाई हम डेलीवेजर्स को रेगुलर करेंगे। हम इसका स्वागत करेंगे जब उस प्रकार की वो बात करेंगे। लेकिन ऐसा हमको नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कुछ कर पाएंगे या करेंगे। लेकिन अगर करते हैं, डेलीवेजर्स के लिए कुछ रियायत देते हैं और जैसे उनके एक मंत्री ने कहा है कि डेलीवेजर्स को इस साल बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जो अभी उनका बजट आया है उसमें इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो उन्होंने वायदे किए हैं मैनिफेस्टो के माध्यम से, वो वायदे सारे खाली है। अब उन्होंने 200 यूनिट पहले कहा कि हम एएवाई को दे देंगे, वो भी अभी तक नहीं दिए। अब कहा कि हम 6 सिलेंडर एएवाई को दे देंगे। अगर देंगे तो दिखा जाएगा, लेकिन वो कितने परिवार है? 5% परिवार है टोटल पॉपुलेशन के, 5 to 7% परिवार है, उनको देने का कोई फायदा नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उन्होंने जो वायदे किए हैं वो उन वायदों को पूरा करें। सर, जो कल चीफ मिनिस्टर की जानिब से जो अनपार्लियामेंट्री जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, हालांकि उन्होंने अफसोस भी किया है, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, अगर अफसोस किया है, हमारे लोग तो यही चाहते हैं कि वो इसका अफसोस करें। लेकिन इस प्रकार का एक चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करे, वो हमको लगता है कि बौखलाए गए हैं। उनको वहाँ के एमएलएज ने घेर लिया है बजट के ऊपर, इससे बौखलाए गए और वो बौखलाहट उन्होंने बीजेपी के एमएलएज पर निकाली कि उनको जूते मारे होम मिनिस्टर ने। ये लैंग्वेज, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहीं भी किसी भी चीफ मिनिस्टर को शोभा नहीं देते हैं। हम इसका विरोध करते हैं और हमारे एमएलएज ने भी इसका विरोध किया है। आज उन्होंने पार्लियामेंट असेंबली में सुबह वॉकआउट किया है और वो कह रहे हैं कि हम देखेंगे। और मुझे अभी की जानकारी नहीं है। अगर हमारे चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कहा कि हमें अफसोस है तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आपने 1.5 साल हो गया स्टेटहुड के हवाले से कोई स्टेटहुड, हम भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड के साथ है और स्टेटहुड के लिए हम आगे बढ़ेंगे। और स्टेटहुड जो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने कहा है, स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलकर रहे।